नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मान लीजिए जैसे दिन में ही रात हो गई या फिर रात में ही सूरज निकल आया, जो आमतौर पर नहीं होता है। जैसे दिन और रात अपने वक्त और निजाम के मुताबिक होते हैं, वैसे ही ईरान और यमन के अंसारुल्लाह का रिश्ता है जो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस रिश्ते पर किसी की नजर बद लग गई है। अब दावा तो ऐसा ही है, कहा जा रहा है कि ईरान का आखिरी मजबूत किला यमन भी उसके हाथ से निकल गया है। ईरान जिन अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं के जरिए यमन पर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वही हूती अब ईरान की बात को सुनने से इनकार कर रहे हैं। ईरानी अफसरों के हुक्म से उन्हें परहेज है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के हवाले से इस तरह के दावों वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। अखबार तो यह भी दावा कर रहा है कि अंसारुल्लाह पिछले कुछ दिनों से ईरान के राब्ते में नहीं है। उन्होंने अपनी अलग राह चुन ली है, जिसकी वजह से ईरान परेशान है। और तो और ईरान के अफसरों का कहना है कि अंसारुल्लाह फाइटर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो कभी ईरान से जुड़े ही नहीं थे। वो अनजान बनकर किनारा करने की फिराक में हैं। खैर, ये ब्रिटिश अखबार का दावा है। इस पर जब हमने मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना है कि यमन के अंसारुल्लाह और ईरान के बीच ताल्लुकात क्या हैं, ये समझना पश्चिमी मीडिया के बस का नहीं है। हो सकता है जानबूझकर इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो। जानकार कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका की दोस्ती जितनी मजबूत है, शायद उससे कहीं ज्यादा मजबूत यमन और ईरान की है। ये दोस्ती सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच भी है। याद कीजिए साल 2015 जब 35 मुस्लिम देशों ने मिलकर यमन पर अटैक किया था। उन देशों की मिलीजुली फौज बिखर गई, लेकिन यमन के अंसारुल्लाह या हूती मिलिट्री से पार नहीं पा सकी थी। इसी साल सितंबर में इसराइल का यमन की राजधानी सना पर अटैक हुआ, जिसमें अंसारुल्लाह हुकूमत के पीएम की जान चली गई। उनकी कैबिनेट के 9 लोग मारे गए। ये यमन की सरकार पर इसराइल का सीधा हमला था। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल के इस हमले को हूती मिलिट्री का इंटेलिजेंस फेल जरूर माना जा सकता है, लेकिन इसके मायने ये नहीं कि यमन के अंसारुल्लाह जंग हार गए या ईरान से उनका भरोसा उठ गया। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि हालात जंग में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान तो होता ही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम और कैबिनेट का मारा जाना एक बहुत बड़ा सानेहा है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि यहाँ से हूती कमजोर हो गए, डर गए, तो वो गलत है। जिन्होंने अमेरिका के साथ आए सऊदी को नहीं बख्शा था, जिन पर 35 देशों के मिलिट्री का असर नहीं हुआ, जिनका जुनून अमेरिकी हमले कम नहीं कर पाए, वो भला ईरान को छोड़ देंगे? इसकी एक बड़ी वजह है वो बैत जिसका असर कभी खत्म नहीं होगा। जी हाँ, बैत। कहा जाता है कि यमन के अंसारुल्लाह चीफ अब्दुल मलिक अल हूती के वालिद यानी पिता बदरुद्दीन अल हूती ने ईरान में इस्लामी इनकलाब के जनक इमाम आयतुल्लाह खुमैनी से मुलाकात की थी और उनके हाथ पर हाथ रखकर बैत की थी, जिसके तहत यमन का अंसारुल्लाह कबीला हमेशा ईरान के साथ रहेगा। यही वजह है कि हूती हिजबुल्लाह की तरह ईरान की मुकावमत यानी रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं और साल 2014 में उन्होंने यमन में इनकलाब बर्पा कर दिया। हालात ये बने कि यमन के प्रेसिडेंट अब्दुल रब मंसूर हादी को सऊदी अरब भागना पड़ा और अंसारुल्लाह का राजधानी सना समेत यमन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हो गया। क्या ईरान यमन के साथ खुलकर आता रहा है? इस पर सीनियर सहाफी और मिडिल ईस्ट में रहकर रिपोर्टिंग कर चुके अशरफ जैदी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ईरान यमन में ग्राउंड पर आकर लड़ रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी, पॉलिसी और ट्रेनिंग में वहां ईरानी शमूलियत है। ईरान ने कभी इस बात से इनकार भी नहीं किया कि उसके मिलिट्री एक्सपर्ट वहां हैं। ईरान की दलील रहती है कि एक आज़ाद मुल्क दूसरे आज़ाद मुल्क को कोऑपरेट कर सकता है। इसमें ना किसी का डर है, ना झिझक और ना ही ये कोई छिपाने लायक बात है।
बकौल अशरफ जैदी, ईरान इस वक्त खुद हालात जंग में है। ऐसे में इस बात की उम्मीद कम है कि वो यमन इसराइल जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि इसराइल के खिलाफ और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए रेजिस्टेंस को जिंदा रखने में ईरान का मजबूत रोल है। कहा जाता है कि ईरान अब भी उसके स्ट्रक्चर को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में यमन के अंसारुल्लाह और उनकी मिलिट्री तो अपने आप में ही काफी सक्षम है। अंसारुल्लाह की यमन के एक बड़े हिस्से में सरकार है, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। यमन एक सक्षम मुल्क है, उसकी अपनी हथियार यूनिट्स हैं। वहां उनके एक्सपर्ट एक से बढ़कर एक हथियार तैयार करने का दावा करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसमें भी ईरान और उसकी पासदाराने इस्लाम का तकनीकी सपोर्ट होता है। कुछ जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि यमन ही एक ऐसा फ्रंट है जहां शिकस्त देना इसराइल के बस का नहीं है। हूती या अंसारुल्लाह के आगे तो अमेरिका के ब्लैक वाटर जैसे प्राइवेट मिलिट्री विंग फेल हो गए, तो आईडीएफ तो बहुत पीछे है। लेकिन इसके उलट ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ का दावा देखिए। ईरान ने हूती विद्रोहियों को मनाने का जिम्मा कुद्स फोर्स के कमांडर अब्दुल रेजा शाहलई को सौंपा है। शाहलई का काम हूती फाइटर्स को मनाना है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक कमांडर भी सना गए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। अखबार लिखता है कि इसराइल ने 2025 खत्म होने से पहले तक हमास और हिजबुल्लाह को घुटनों पर ला दिया है। दोनों तंजीमों के शीर्ष नेतृत्व को मार दिया है। इतना ही नहीं, हूती के दूसरे सबसे बड़े कमांडर की भी इसराइल ने हत्या कर दी। यही वजह है कि अब हूती सतर्क हो गए हैं। हूती ईरान से बात कर अपनी मुसीबत को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जबकि इसके बरखिलाफ अगर हालात पर गौर करें, वेस्ट एशिया की सूरत हाल की स्टडी करें, तो हम पाते हैं कि गजा में हमास अब भी है। इसराइल ने सीजफायर हमास के साथ किया है। गजा पर कंट्रोल करने की लाख कोशिश के बाद भी उसे हमास के साथ ही बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह एक साल में फिर उठ खड़ा हुआ है। आज हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने की अमेरिका, इसराइल और उनके दोस्त मुस्लिम मुल्क लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह बज़िद है कि वो अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। देखा जाए तो रेजिस्टेंस मजबूत ही हुआ है। इतनी लंबी जंग और इतनी बड़ी ताकतों से 2 साल तक लगातार लड़ने के बावजूद ऐसे में उसका एक अहम सुतून हूती या अंसारुल्लाह भला ईरान का साथ क्यों छोड़ देंगे? सारा खेल नजरिए का है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि ईरान और हूती की राह अलग अलग हो गई है। जबकि दूसरे नजरिए से देखें तो गजा के लिए 2 साल तक इसराइल की नाक में दम करने वाले हूती नुकसान झेलकर भी मैदान में हैं और यमन में सरकार चला रहे हैं। यमन की हूती हुकूमत में इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद राजधानी सना सहित दीगर छोटे बड़े शहरों में बड़ी तादाद में इकट्ठा यमन की आवाम ही हर जुमे को बता देती है कि वो इसराइल के हमलों से खौफजदा नहीं होती, बल्कि यमन पूरी ताकत से इसराइल का मुकाबला करेगा। राजधानी सना में लाखों की तादाद में आवाम का जोश और वलवला बताता रहा है कि जनता गजा के लिए इसराइल के साथ इस जंग में हर परिस्थिति में यमन के अंसारुल्लाह के साथ है और यमन के अंसारुल्लाह उस बैत के साथ जो उनके बाबाए कौम ने ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी के साथ की थी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और इमरान खान के साथ आप इस शो दीन दुनिया में आखिर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।